नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप न्यूज़ डिग्गी पर लगातार उसकी कवरेज भी देख रहे होंगे और अभी हम मथुरा वृंदावन में कवर कर रहे हैं, तो आप वहां से भी हमारी वीडियोस लगातार देख ही रहे होंगे। अभी फ़िलहाल आज 4 मई है और चुनाव का प्रथम चरण है। आप मेरे पीछे देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई प्राथमिक विद्यालय है, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा का। और यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ विचार हैं जिनको लेकर मतदाता मतदान कर रहे हैं। आप वोट डाल के आए? आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? लखन अग्रवाल। निशान दिखाइए वोट वाला। किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट डाल के आए? यही कि मथुरा में जो नया मेयर बने, जो अभी तक जो यमुना जी की गंदगी है और यमुना जी के अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम, सफाई की, सड़कों की, बरसात में पानी भरने की, वो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो और मथुरा में विकास की नई जो परिभाषा वो बने, यही सोच के वोट डाल गए। पिछले 5 साल में भी बीजेपी की सरकार थी, यमुना जी की सफाई नहीं हुई, वो लगता है दिक्कत वाली बात है? ये तो बात ठीक है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन रीज़न ये है कि कोई भी सरकार किसी की भी हो, केंद्र से जो जुड़े हुए हैं या प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वही लोग तो बोलिए आप बोलते रहिए। जो प्रदेश से जुड़े हुए हैं या केंद्र से जुड़े हुए हैं, वहीं से पेमेंट फंड आता है। यहाँ पर प्रॉपर उस तरीके से भी दिल्ली से सफाई होनी चालू होगी, जहाँ से यमुना का उद्गम स्थल है वहाँ से सफाई होती हुई आएगी, तब यहाँ मथुरा में विकास हो सकता है। बीच की यमुना को अगर मथुरा में अगर ये सफाई कर भी रहे तो आगे आगरा पहुँच जाएगी, आगरा से गंदगी लगने लग जाएगी। वो तो नालों को टेप कराने से भी कुछ नहीं होगा, पहले पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ये भी तो कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे जगह जगह पे साफ सफाई होगी तो शायद पूरी साफ हो जाए। ये बिल्कुल यही तो दिक्कत का विषय है कि वहाँ दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, वो इस चीज़ पे उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया और अभी तक उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिल्ली के अंदर यमुना के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी के पार्षद से राष्ट्रपति तक हैं, वो नहीं दिख रहे। एक अरविंद केजरीवाल दिख रहा है दिल्ली में बैठा हुआ। बीजेपी की जो भी सरकार में पार्षद से लेके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ये आपके मतलब मुद्दे का विषय ये नहीं है। ये है कि सब लोगों की एक राय होगी, हर सरकार में कोई भी पार्टी हो, अगर सब लोग मिलके सोच लें कि हमको यमुना का शुद्धिकरण कराना है, तब सब लोग मिलके शुद्धिकरण कराएंगे। एक आदमी कहेगा कि मैं होली गेट जाऊंगा, एक कहेगा मैं भरतपुर गेट जाऊंगा, एक कहेगा मैं डी गेट जाऊंगा। जब सबके दिमाग अलग अलग हैं, सबके विजन अलग अलग हैं, तो यमुना जी के लिए कोई भी पार्टी काम करना पसंद नहीं करेगी। सब एक दूसरे को थोप देंगे। सरकार का जो टैक्स का पैसा है वो पूरा प्रॉपर खर्च होगा। हर सरकार में यमुना शुद्धि के नाम पे जितना भी पैसा लगता है, हजारों करोड़ आता है, हजारों करोड़ जो आ रहा है, वो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से खर्च कर देते हैं, उसमें बंदरबाट कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को बस थोप देते हैं। अगर सब लोग मिलके एक बार प्रयास करें तो हो पाएगा। जैसे हर आदमी अपना घर बनाने से पहले नक्शा पास कराता है और उसके नक्शा पास कराने के बाद में सब तरीके के इंजीनियरों को बुला के बोले उसमें पानी की फिटिंग कैसे होनी है, बिजली की फिटिंग कैसे होनी है, फर्श कब लगेगा, छत की फिटिंग कब होगी, नाली के पाइप कैसे निकलेंगे, एवरीथिंग, लिफ्ट कहाँ लगनी है, सीढ़ियाँ कहाँ से जाएंगी, सारी प्लानिंग बनने से पहले होती है। कभी ऐसा मकान बनता हुआ देखा है कि पहले उसमें मकान बन जाए, फिर उसमें बिजली की फिटिंग हो, मकान बनने के बाद में फिर दीवारें काट के उसमें पानी की फिटिंग हो? उदाहरण तो ठीक है, मगर ये बताइए ऐसा होता है जब सब लोग अपने अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। तो मथुरा में भी देखो, एक सड़क को 10-10 बार बनाना पड़ता है, क्योंकि सड़क बन गई, निगम ने अपना पैसा दे दिया, सड़क बन के चली गई, फिर उसके बाद में नाली का लाइन का चार्ज बीजेपी घपला करती है। बीजेपी नहीं करती तो कौन है यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने? मेयर किसका है? देखो, बीजेपी का। विधायक किसका है? सांसद किसका है? आप बताइए। ये लोगों को जागरूक करने वाली बात है। अगर सब लोग मिलके MBDA में बैठ के मीटिंग होती हैं, नगर निगम में बैठ के मीटिंग होती हैं, जल निगम वाले, बिजली वाले, सब लोग एक बार बैठे, बोले हमको इस रोड पे काम करना है, इस रोड पे काम करना है और हमको इसमें लाइन डालनी है अपनी। उन्होंने कहा साहब हमको जल निगम वालों ने अपनी लाइन डालनी है, बिजली वालों को अपनी लाइन डालनी है, सबको अपनी अपनी लाइन डालनी है और सड़क वालों को सड़क बनानी है। अगर वो सारे लोग अपने कोऑर्डिनेट करके एक बार में काम करेंगे तो वो सड़क 20 साल नहीं बनेगी दोबारा। लेकिन होगा क्या, आज एक सड़क बन गई, फिर नाली वाले खोदने आ गए, फिर उन्होंने नाली वालों ने टेंडर दे दिया। है तो सब ये सरकार के ही आदमी ना, आप अपनी बात में ही फंस रहे हैं।
हैं तो सब ये बीजेपी मैं के भी ही ना। कोई बीजेपी का या कांग्रेस का या किसी भी पार्टी लग का रहे हैं आप प्रवक्ता नहीं, नहीं आप हूँ। बीजेपी के समर्थक लग रहे नहीं हैं। नहीं, समर्थक हाँ। समर्थक तो मैं आपको बताऊं 3 पीढ़ी से मैं अपने परिवार में, जब तक मैंने जन्म लिया, जब तक मेरे परिवार सब लोग बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो एक अलग विषय है। नहीं, लेकिन आप समर्थक तो हैं, ये नहीं, बात है। समर्थक चलिए होना- और लोगों से बात करनी है। क्या नाम है आपका? आप बताइए, आइए चलते चलते बाहर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बाहर चलोगे? हाँ आइए आइए, चलते आइए। हाँ आइए, क्या क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद्र शिवलाल चतुर्वेदी है। डाल के आगे वोट? वोट अभी ये मैंने डाला है। किन मुद्दों पे वोट डाला है, क्या दिमाग में रखा है? देखिए, ये एक निकाय चुनाव है नगर निगम का, और मथुरा एक पर्यटन क्षेत्र है। जैसे हरिद्वार, बनारस या इस तरह से कृष्ण की जन्मभूमि अयोध्या जैसी हो गई, तो हम ये चाहते हैं इसमें न कोई और किसी चीज को हम ध्यान रखें, इस ब्रज क्षेत्र का कैसे विकास हो, कैसे मथुरा सुंदर बने। एक एक वार्ड जो चुन के अधिकारी आ रहा है वो किसी भी दल का हो, अगर वो आपस में ये एक बात मन में रखेंगे कि हम कृष्ण के सेवक बने, कृष्ण की नगरी में जो हमको ये जिम्मेदारी दी है। देखो, दुनियादारी दुनिया के हिसाब से चलती है। मैं कोई सत्यवती राजा हरिश्चंद्र की तरह से आपको ऐसे ही जुमले नहीं कहूँगा, लेकिन स्थानीय निकायों में सबसे बड़ी यहाँ की देखो ट्रांसपोर्टेशन है, गंदगी है, ओपन गटर है, नालियाँ हैं, और यमुना जी? और यमुना जी का अभी तो मेरे को 2 दिन बरसात हुई है, और मैं घुटने घुटने मैं प्रयागराज जमुना दर्शन पर रहता हूँ, गुसाई पेड़े वालों के पास। भाई साहब, अगर मथुरा में 2 mm भी बारिश गिर जाए, 3 mm भी, तो मैं गारंटी लेता हूँ मेरे यहाँ घुटने तक पानी हो जाएगा, चर्चिका देवी के मंदिर से लेके और दाऊ जी घाट तक। तो आप ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार फेल है इन सबको संभालने में? अब देखिए, इसमें सरकार को क्यों देश दे रहे हो आप? बीजेपी अगर या कांग्रेस का पार्षद, मेयर किसका है? बीजेपी विधायक किसका है? बीजेपी सांसद किसका है? बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों को हो सकता है अपने घर के आसपास गली मोहल्लों में किया हो कि भैया ये मेरे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा एक बृहद दृष्टिकोण से कि अंततोगत्वा मेरे द्वारा भी की गई गंदगी अगर यमुना जी में जाती है या प्रदूषण फैलाती है या और गंदगी करती है, वो गंदगी किसी भी रूप में हो। जैसे अभी मेरे से पहले एक भाई साहब कह रहे थे, मैं तो गुजर रहा था, कि यहाँ पर नाली वाले भी, बिजली वाले भी, गटर वाले भी सब एक साथ काम करें तो 100 दफ़ा खुदाई नहीं हो, 100 दफ़ा पे। लेकिन इसमें क्या है, लोग कहते थे अगर 10 दफ़ा नहीं करेंगे तो ऊपर का जो कुछ डॉट 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 मलाई नामा। चलिए ठीक है, तो उस हिसाब से एक मिनट रुकिए, ये बताइए वोट किसको? हाँ हाँ, वो आप इनका बताओ। वोट कोई और डाल गया। कोई डाल गया, हम पर्ची लेके आए थे। आपका वोट कोई और डाल कोई दिया? और डाल गया, हमने डाला नहीं। अंदर वाले चेक नहीं कर रहे हैं? चेक करा था, देख चेक देख के किया, बता अंदर दिया वाले उन्होंने। तो क्या नाम है आपका? सरोज गोस्वामी। तो आप जब गए तो क्या बोला अंदर? ये बोला था कि डल चुका है आपका। तो आपने कहा नहीं कि मैं तो डालनी नहीं है? कह दिया ये मेरे कुछ निशान नहीं हो है। रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो गलत काम और हुआ ना? इनका अब मेरा आया नहीं, मेरे और मेरे भाई दोनों का वोट नहीं क्या आया। नाम है आपका? प्रज्ञा गोस्वामी। प्रज्ञा गोस्वामी। तो आपका आया ही नहीं? नहीं, मेरा नहीं आया। मेरा नहीं आया। नहीं आया? तो आपने कंप्लेन करी अंदर की? कैदी करे, पर्ची नहीं है, लिस्ट में ही नाम नहीं है। बहुत लोगों के नहीं आए, सबकी यही कंप्लेन है। कितने सर, कितने हमारे वोट नहीं नहीं आया। आए? हमारे घर में 2 वोट नहीं है, मेरे और मेरे भाई की वोट नहीं है। आपके और आपके भाई की वोट नहीं है, हाँ। और आसपास सबकी वोट प्रज्ञा आई? सबकी प्रकाश। आई है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? प्रज्ञा। एक घर में से 2 ही वोट गोल हुए। वोट गायब है। हाँ हाँ, और क्या हाल है? बढ़िया? बढ़िया। हाँ, आप भी डाल के आ रहे हैं? तो अभी वोट डाल नहीं पाए आप? नहीं। और आपके घर में से बाकी के लोग वो डाल गए वोट डाल गए? जी। तो ये लापरवाही है कि आपकी 2 जगह? गायब हैं। आप लापरवाही है बिल्कुल 2 लोगों का। क्या कहेंगे सरकार को? मोदी जी को बोलो। अब क्या कहेंगे, क्या बोलो, वोट नहीं डाल पाई मैं, नहीं डाल पाए। फर्जी वोट चल रहे हैं। फर्जी वोट मतलब चल हमारा अधिकार है, कोई और यूज कर रहा है, उनका मिसयूज हो गया होगा। वोट तो डालना चाहिए था ना उन्हें, और हमारे आए नहीं, हम इतनी दूर से आए तो हमारा वोट ही नहीं आया। आपका वोट नहीं आया? और मेरे भाई का भी नहीं आया। बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे भी वोट नहीं आए। लिस्ट में ही नाम नहीं है। कई लोगों की लिस्ट से नाम ही नाम नहीं है लिस्ट में, और अभी उनके नाम पे किसी और ने मैं वोट डाल इन दिया। बहन जी से सुन के बहुत आहत हुआ हूँ। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहन मेरी, मैं एक बूथ पे गया, वहाँ पे जहाँ पर्ची बन रही है, तो मुझसे कहा गया तुम्हारा नाम है, तुम्हारी पत्नी का नाम नहीं है। सुनिए ये, मैंने कहा भैया ऐसा कैसे हो सकता है? तो वहाँ के एक सज्जन बूथ के मेरे साथ आए कि भाई साहब हो सकता है हमारी ये लिस्ट का एक पन्ना नहीं हो, सुनिए ध्यान से। और वो मेरे को यहाँ लेके गए अंदर गली में, पापड़ वाली में, वहाँ मेरी पत्नी के तुरंत बाद ही 225 226। ठीक है, वो आप बात अलग कर लीजिए, मैं थोड़ा अलग बात कर लेता हूँ बहुत सारे लोगों से। हाँ, हाँ। लोकल मुद्दों पे मैं चाहूँगा,
वोटिंग किसी के वक्त में भी जाए, मेयर जो भी हो वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए और मथुरा को अच्छा पर्यटन के ठीक है, हमारी भी कोशिश यही है। हाँ, बंदरों से बहुत ये। परेशान है, इतने सारे लोगों कभी कोई गिर जाता है, बंदर कोई फेंक दिया, कई लोग तो मर चुके हैं बंदर के चक्कर में। बंदर काटते भी हैं और दिक्कत भी होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, बंदरों के पीछे कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं अब आप सकते। जिसको वोट देते जो समस्या का समाधान करता, वोट ही नहीं आया आपका। हाँ, मेरा तो वोट नहीं आया और मेरी मम्मी का भी कोई और डाल गया है, मेरे मम्मी भाई का का भी वोट नहीं आया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आजू बाजू में नेबर्स भी बोल रहे हैं कि उन लोग को भी वोट नहीं आया। परिवार का ही पूरा वोट खराब हो गया। हाँ, हमारे तो 2 वोट नहीं आए। योगी जी को कुछ बोलिए बंदरों की समस्या के लिए। कोई कुछ करता नहीं है, तो जमुना मैया का करना चाहिए। मथुरा में तो जमुना जी का नहीं दिखता, बंदरों का सबसे ज्यादा तो बंदर है यहाँ का मेन मुद्दा। इतनी परेशानी है बंदरों के, 2-2 3-3 डंडे लेके जाओ, निकल नहीं सकते। कई लोग तो मर गए हैं बंदरों ने, कहीं छत पे पैसे गिर दिया, कहीं गली में से वो कर दिया, खा गए बंदर। बहुत सबसे ज्यादा समस्या है ये बंदर और यमुना जी की तो समस्या बड़ी है। ये मैं आपसे पहले से ही 4-5 दिन पहले जब हम कवर कर रहे हैं तब से हम दिखा रहे हैं। खैर आइए और लोग, आप वोट डाल के आ रहे हैं मैम? नहीं, ये बस नॉर्मल बात कर रहे हैं। अच्छा चलो कोई नहीं। मतलब कि न्यूज़ नंबर किस उस पे आता है? हाँ नहीं, आप उस पर यूट्यूब पे सर्च करेंगे न्यूज़ डिगी तो वहीं पे आ जाएगा, ऊपर ही टॉप पे आ जाएगा। हाँ नहीं, टीवी पे नहीं आता। मैम आप वोट डालने जा रहे हैं? आप वोट डालने जा रहे हैं? ये सारे लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। खैर ये बड़ी बात थी जो उन्होंने हमें बताई कि यहाँ पर एक बड़ी समस्या है कि कुछ लोगों के जो वोट हैं वो कोई और डाल गया है पहले से। ये हमें इस बूथ पे ही देखने को मिला है। बाकी और जिनके कुछ के वोट नहीं आए वो समस्या भी उन लोगों ने झेली है। मगर बात ये अभी है कि यहाँ फ़िलहाल अगर इस तरीके की धांधलेबाजी चलेगी तो लोगों का विश्वास उठता है और विश्वास ख़राब होता है। खैर अभी और लोग आएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए बाहर चल के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो लोग आ ही रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। वोट डालने जा रहे हैं आप? हाँ, क्या चीज़ को दिमाग में रख के वोट डालने जा रहे हैं? विकास ये चीज और क्या है था? योगी बाबा की जय। विकास को ध्यान, विकास को क्या लोकल मुद्दे क्या हैं? लोकल मुद्दे साफ सफाई है, स्वच्छता है, पर्यटक पे केंद्र है, ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, यही दिमाग में। बिल्कुल। आइए, कहीं ना कहीं साफ़ सफाई तो मेन मुद्दा है ही है, एजेंडा। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप वोट डालने जा रहे हैं? नहीं, हम डालिए है डाले जी। वो निशान दिखाइए उधर दिखा दीजिए। आप भी डाले? हाँ। क्या चीज़ को दिमाग में रख के वोट डाला है? काम सबसे ज्यादा मथुरा में जो हमारे क्षेत्र में प्रॉब्लम है वो बंदरों की। देखते हैं सब अब लोग क्या बंदर ही होता है। बंदर बता रहे हैं। सब बंदर ही बताएंगे यहाँ पे भैया। बंदर सबसे बड़ा पानी, बंदर, सबसे ज्यादा गंदगी और लाइट, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंसानी, सबसे ज़्यादा जो हम लोग ही हैं वही गंदगी फैलाते हैं। बाहर लोग ऐसे ही कचरा डाल देते हैं, उसी वजह से बंदर वगैरह आते हैं। तो उसको थोड़ा देखते हैं अब क्या कंट्रोल होता है। यमुना जी की भी प्रॉब्लम है, साफ नहीं है। जी, यमुना जी की भी प्रॉब्लम है। इशू आज तक क्लियर नहीं हुआ, उसको कोई क्लियर नहीं कर पाया। देखते हैं वादे सबके इस बार वादे पूरे होते हैं कि नहीं। आप चेंज कर रहे हैं इस बार या पिछले वाले को ही रख रहे हैं? जी नहीं, चेंज किया है इस बार, तो चेंज है। मैंने तो सेकंड टाइम ही दिया है अभी। हाँ, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं आप चेंज कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो अभी जिसको ला रहे हैं वो काम करेगा है? जी, उम्मीद है अब की बार मैं भी करें काम, और करना भी चाहिए। अगर आप वादे कर रहे हैं तो उनको पूरा भी कीजिए। ये है नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद बदल देना। फिर 5 साल बदलना ही पड़ेगा, वो तो नहीं करना करेगा। पड़ेगा। एक शर्म अंदर आनी चाहिए। अगर आप वादे कर रहे हैं तो उनको पूरा करिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। अगर हम अपने हाथ जोड़ के वोट मांगने आ रहे हैं, वोट करना हमारा अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्तव्य को, अपने काम को तो पूरा कीजिए। जो आप वादे भर रहे हैं उनको पूरा कीजिए। पब्लिक कुछ सोच कर ही वोट दे रही है, इस वजह से उनकी उम्मीदों पर खराबी उतरना चाहिए। क्या नाम है आपका? अपूर्वा। आपका? सुरभि। कहीं ना कहीं हर नागरिक अपने प्रत्याशी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप सुधरिए। हाँ, महिला प्रत्याशी ज़्यादा? जी, महिला प्रत्याशी ज्यादा है हमारे क्षेत्र में अब की बार। यहाँ से कैंडिडेट महिला है या पुरुष? महिला है यहाँ। शायद आपकी बात समझे। जी बिल्कुल। इस बार हमारी बात कि हम महिला हो तो एक महिला होकर फर्ज निभाएं अपना। जो वादे किए हैं उनको पूरा कीजिए। जो वादे हैं उनको तो पूरा करना ही चाहिए। और भी यहाँ पे आप सब भी वोट डाल के आ रहे हैं? डाल के आए हैं आप भी वोट डाल के? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम तो उनसे बोल रहे हैं, हम तो वोट डाले आए। रोक रहे हैं बात करने? भैया वोट काट दिए, हमारे घर का एक भी वोट ही नहीं है, पता नहीं कहाँ काट दिए। पहली लिस्ट में नाम था, दूसरी तीसरी में आया ही नहीं है। कितने वोट काटे? हमें क्या मालूम किसने काट दिए, नगर निगम ने काट दिया। और कितने वोट काटे? कितने? हमारे घर के 2-3 वोट काटे हैं, बेटी का, मम्मी का और पापा का। एक भी नहीं आया? एक भी नहीं आया। चेक करिए आपने? चेक कर लिया, सब जगह चेक कर लिया। हम तो ससुराल से डाल दिया, हमारी मम्मी पापा बेटी तीनों रह गए। 15 वोट काट दिए हैं, क्या नाम है? 15 वोट काट दिए हैं, क्या नाम है?
एक बोलते हैं कांग्रेस वालों ने काटे हैं, ये करे हैं, वो करे हैं, ये कर देते हैं, क्या नाम है, आदमी को गुमराह कर रहे हैं, निरा क्या नाम है। अच्छा। हाँ। और आप वोट आपने डाला? हमने डाला। वो निशान दिखाइए। ये दिया। वोट डाला उधर। क्या दिमाग में रख के वोट डाला है? क्या अच्छा चाहिए? सरकार काम करेगी उसके लिए हमने डाला है, उसके लिए डाला है जो काम करेगी। देखिए आप सबने कि कहीं ना कहीं सब वोट डाल के आए। हाँ, क्या कह रहे हैं? गली देख रहे हैं। एक मिनट रुकिए। आप सब देख रहे हैं कि कई समस्याएं, कई लोगों के वोट काट दिए, कई लोगों के नाम से वोट डाला जा रहा है। और यमुना जी और बंदरों की आम समस्या है जिनको ये चाहते हैं कि वो सही हो। और मैं भी सरकार से ही कहूँगा कि इन मुद्दों पे ध्यान दे। और जब तक चुनाव परिणाम आएंगे 13 तारीख को, उस दिन पता लगेगा किसकी हार किसकी जीत। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोज़ को प्यार दीजिए। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मथुरा।